युद्ध के बाद से अब तक भारत के एक हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और यह दुनिया के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सबसे बड़ा अवैध कब्जा है और यहां पर यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से फेल हुआ है। उनकी नई बात है ना ये। पहले क्या होता था, बायलैटरल है, अच्छा भारत मानता रहा बायलैटरल है, बायलैटरल है, बायलैटरल है। मोदी साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई बायलैटरल नहीं है, ये तो यूनिलैटरल है, ये तो हमारा इंटरनल मसला है। आप खुद ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जब भारत ने डोमेस्टिकली सारे का सारा मसला हल कर लिया और पाकिस्तान के साथ यूनिलैटरली पाकिस्तान को बाईपास करके, वो इस तरफ कुछ भी नहीं देख रहे और ना ही वो मुझे लगता है कि कुछ चेंज होने जा रहा है। यहाँ पर हालात पहले से खराबतर की तरफ ही जा रहे हैं। लेंगे बजोरे बाजू लेंगे, अगर आप ले सकते तो अभी 75-76 साल हो चुके हैं, आप ले चुके होते। भारत कभी भी पाकिस्तान से कश्मीर नहीं ले सकता। JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड। हम लोग सही थे, ये तो कश्मीर में इन्वेजन करके उन्होंने आधा हिस्सा हमसे ले लिया। तो पाकिस्तान कहता है ये कश्मीर है ही हमारा, हमारा मौकफ तो कश्मीर के बारे में ये है कि वो इंडिया ने जो है इस पे कब्जा कर लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अब तक पाकिस्तान ने जो है भारत के एक हिस्से को उस पर कब्जा किया हुआ है, जो कि कश्मीर है। सारी की सारी जो कश्मीर का इशू को रिजॉल्व कर लिया। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं ये बायलैटरल डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो ये हमारा इंटरनल मसला है। अब वो कोई राजा महाराजा ने ना किसी भी रियासत के इस तरह से बेचा नहीं है, किसी भी मुल्क को, अपने आप को ना खरीदा है। तो वो जो चीज कह रहे हैं ना, जयशंकर साहब जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो इलीगल ऑक्यूपेशन करके बैठा हुआ और दुनिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नमस्ते दोस्तों, अभी एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा है डॉक्टर जयशंकर द्वारा दिया गया POK को लेके, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो अभी रायसीना डायलॉग्स चल रहा है, ठीक है। तो उसमें जयशंकर से पूछा गया कि POK के बारे में वो क्या सोचते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि अगर UN, ठीक है, वो उस तरीक़ा से काम नहीं कर रहा है जिस तरीक़ा से उसको करना चाहिए, नहीं तो 1947 के बाद से अभी तक वो अटका हुआ है, ठीक है। और अगर UN दखल ना दे तो समझिए तो POK को कुछ ही समय में वापस ले लेंगे। और जब भी जयशंकर बोलते हैं, ठीक है, तो सिर्फ जयशंकर का आवाज़ नहीं होता है, साथ में साथ मोदी जी का भी आवाज़ होता है, ठीक है। तो जब भी ये बात बताएं, ठीक है, तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि क्योंकि जयशंकर जब भी बोलते हैं तो समझिए तो पूरा दुनिया सुनता है। क्यों ये हाल ही का बात है, मतलब पहले इस टाइप से नहीं होता था, लेकिन जब भी से समझिए तो मोदी सरकार बना है तभी से देखा जा रहा है कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग हो गया है। मतलब इंडिया से कोई आपके दोनों ने, हाँ, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं है ना, तो आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं, मतलब आपका तो नैरेटिव खुद ही। मैं इस नजरिए से जरूर बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल, व्हाई नॉट, एक डिस्प्यूटेड लैंड है भाई, एक UNO की तरफ से डिस्प्यूटेड लैंड है, वो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की है। तो अब इंडिया का फिलहाल तक नैरेटिव हो गया disputed ना। हमारा जी इंडिया का नैरेटिव, आपकी इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया यहाँ पे। वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा, ये डिस्प्यूटेड लैंड है UNO की तरफ से, ये किसी का नहीं है, ये डिस्प्यूटेड लैंड है और दोनों मुल्कों ने फौजों के जरिए वहां पर अपना अपना तसल्लुत रखा हुआ है। अच्छा, भारत की जितनी पिछली हुकूमतें आई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इवन द प्रीवियस BJP जो पावर में रही है, जो वाजपेयी साहब जब पावर में थे, मोदी साहब से पहले, और इवन के मोदी साहब जब खुद भी पावर में आए, तो वो बेसिकली दुनिया को ये बता रहे हैं कि तुम लोग गलत थे भाई। कश्मीरी पंडित्स के बारे में जो कंट्रोवर्सीज हुई या उनके बारे में ये बताया गया लोगों को कि इन लोगों को भारत के दूसरे शहरों से लाकर बसाया जा रहा है ना, कि इस वक्त ये दावा यही किया जा रहा है कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं ये वहीं के रहने वाले थे, कश्मीरी ही थे। लेकिन कश्मीरियों को ये तासुर दिया गया कि कश्मीर में जो हिंदू आबाद किए जा रहे हैं, ये कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए लाए जा रहे हैं, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि कश्मीर के अंदर हिंदुओं की पॉपुलेशन कश्मीरी मुस्लिम से ज़्यादा हो जाए, और फिर अगर यूनाइटेड नेशन या कोई दुनिया की ताकतें प्रेशर डालती हैं, तो फिर उस प्रेशर को लेते हुए हम कह दें कि हम प्लेबिसाइड करने के लिए तैयार हैं, आप आएँ, हम
वोटिंग करवाते हैं, तो फिर चूंकि हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फिर वो वोटिंग में भी ज्यादा होंगे और फिर कश्मीर को इंडिया के साथ दिखाया जाएगा। इमोशनल कनेक्शन नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो सिर्फ इस चीज पे बात कर रही हूँ कि अगर अवाम की राय ना होती या अवाम उस चीज के खिलाफ ना होती तो वहां पे इंडिया को, सॉरी, भारत को, अब हिंदुस्तान को, जो भी आप नाम ले लें, क्योंकि एक दफा मैंने इंडिया का तो उन्होंने कहा, मैं इंडिया क्यों कहा, तो उनको वहां पे 7 लाख अफवाज की तैनाती ना करनी पड़ती। यहाँ से पाकिस्तान की समझ रहे हैं जिस भी दूसरे मुल्कों की, उसमें फॉरेन इंटरफेरेंस करवा कर किसी भी नाम पर दंगे फसादात ना होते, अवाम की एक बड़ी तादाद जो है उनके खिलाफ ना होती। टिल द डे आप ना पाकिस्तान का शामिल जो कश्मीर है वो फौज से आजाद है, ना भारत का जो शामिल होने वाला कश्मीर है वो उससे फौज से आजाद है। एटलीस्ट 90 से ज्यादा कश्मीरी पंडित्स की यहाँ पे जो हत्या की गई, उसके बाद यहाँ पे वायलेंस स्टार्ट हुई। 370 से पहले यहाँ पे जो हालात बने हुए थे उसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ था वो कश्मीरी आवाम का हुआ था, वो कश्मीरी बिजनेस का हुआ था, वो कश्मीरी इकोनॉमी का हुआ था, वो कश्मीरी बिजनेस सेक्टर। तो हम तो अपना वो ड्यू हक ले रहे हैं और लोग ये जो लड़ रहे हैं वहां पे, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये हमारा है, आपने इन्वेजन की है और दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें, और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। यहाँ हम भी इसको आजाद कश्मीर और उसको हम लोग मकबूजा कश्मीर कहते हैं, कहने को हम कह सकते हैं, मैं नहीं कहती, लेकिन अवामी तौर पे यही कहा जाता है। लेकिन उसमें तो यही है ना कि अगर आपका साथ देती तो आपको 7 लाख फौज वहां पे ना बिठानी पड़ती। सेम इज विद पाकिस्तान, अगर अवाम आपका साथ देती तो आपको भी फौज वहां पे ना बिठानी। ठीक है जी, और आपने इस मसले को डिस्प्यूट बना दिया और हमें मुश्किल में डाल दिया। बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ये भी मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने बेसिकली, हम डेवलपिंग स्टेट्स थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास इन्फ्लुएंस नहीं था, हम इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ भी नहीं थे। आप लोगों को पहले ही पता था कि यूनाइटेड नेशंस कैसे चलना है, सिक्योरिटी काउंसिल कैसे चलना है। हमारे पास अब मुल्क तो आज़ाद हो गए पर हमें पता ना चला कि करना क्या है। तो हमें तो बड़ी 2 जनरेशंस लग गई ये समझते हुए कि आप लोगों ने हमारे साथ किया क्या है। सो डॉक्टर जयशंकर बेसिकली वांट्स टू रीएड्रेस द एंटायर गेम। वो खुद भारतीय फौज का ये दावा है कि बहुत ज्यादा सिक्योर है, इवन के पाकिस्तान से परिंदा भी नहीं आ सकता हमारे वाले कश्मीर में या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, ये भारतीय फौज का दावा है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कश्मीर में कोई भी वाकया टेररिज्म का होता है तो फौरी तौर पर रुख इनकी तोपों का पाकिस्तान की तरफ हो जाता है? तो इसमें क्या आपकी फौज की नाअहली है? ठीक है। आप यहाँ पे भी जाएंगे कश्मीरी, हम तो आजाद कश्मीर शहर के लिए भी जाते हैं, हमें तो वहां कोई खतरा नहीं होता, आप भी जाते होंगे। लेकिन मैं उसे देखकर मैं ये नहीं कह सकती कि दिस इज लीगल एंड दिस इज, देखिए डिस्प्यूटेड लैंड है, मैं उसको उस वक्त तक, जब तक यूएनओ का मसला रिजॉल्व ना हो, मैं फैक्ट्स पे चलती हूँ। मैं क्यों कहूँ कि जी हमारा कश्मीर या तुम्हारा कश्मीर, अभी तक डिस्प्यूटेड लैंड है, वहां जाए, मुज़ाकरात करें, इनको हक दें लोगों को, और नहीं तो जो रियासत से एक दूसरे जो हिस्से रखे हुए कम से कम इनको इंडिपेंडेंट करें, इनको फौजों से आजाद करें, और इनको एक ऐसी रियासत बनाए जिनके एक अपने मुजरा हो, जो इनके साथ जम जरूर हो लेकिन इनकी एक अपनी एक आइडेंटिटी हो। लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में मतलब अभी भी कह रहा है कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट एरिया है और उसे हम किसी भी हालत में नहीं खोएंगे। लेकिन भारत समझिए तो मन बना लिया है कि इसको लेना है तो लेना है। आपको ये एक क्या बोलता है भाषण भी याद होगा जो संसद में दिया गया था अमित शाह के द्वारा कि इसके लिए हम जान दे देंगे, ठीक है, वो काफ़ी वायरल हुआ था। और वो समझिए तो विपक्ष को बोल रहे थे, लेकिन वो उसका हमला समझिए तो पाकिस्तान पर था और वो काफ़ी पाकिस्तान में भी वायरल हुआ था। तो डॉक्टर जयशंकर ने तो बोल दिया, अब लग रहा है कि ये मसला कुछ समझिए तो जल्द ही हो जाएगा अगर यूएन मतलब एक तरह से साथ दे, क्योंकि यूएन में वो मामला अटका हुआ है। तो अभी थोड़ा सा सारा समाधान करके ही ये होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट में दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जय हिंद।